गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या। आज का जो हम लोग क्लास है वो आज हम लोग मीडियन पढ़ने वाले, ठीक है। मीडियन उसी प्रकार से जो हम लोग मीन पढ़े थे ना 11, 12 बीकॉम एंड पीजी के लिए, उसी प्रकार से मीडियन भी 11, 12 बीकॉम एंड पीजी आपको हर जगह पे काम आने वाला है, ठीक है। और मीडियन से अच्छा खासा क्वेश्चंस भी आता है। देखिए मीडियन का मीनिंग समझ में आ गया तो फिर मीडियन बहुत ईजी हो जाएगा। मीडियन का मीनिंग क्या है? मीडियन में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। कैसे? मीडियन मीन्स क्या? मिडिल, मतलब बीच का वैल्यू, जो आपके डेटा में बीच का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा? मीडियन। जैसे देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन में, बोल रहा है मीडियन इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मीडियन जो है सेंट्रल टेंडेंसी का एक इंपॉर्टेंट मेजर करता है, ठीक है। आगे बोला इट इज डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे बोल रहा है कि मीडियन जो है वो बीच का वैल्यू है, लेकिन आपको डेटा को क्या करना है? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मीडियन में आपको डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। उसके बाद में जो आपका मिडिल वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा? मीडियन। मान के चलिए एक डेटा दिया हो, देखिए 4, 6, 8, 10, 12 ये डेटा दिया हुआ। क्या ये अरेंज है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में? अरेंज ऑटोमेटिक है, अरेंज करके दिए, ठीक है। इसका मिडिल वैल्यू कौन है? बीच का वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे, बीच का वैल्यू ये बचा, ये क्या कहलाया हम लोग का? मीडियन, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला के साथ में कुछ सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, जैसे मीन में होता था ना इंडिविजुअल सीरीज, उसी प्रकार से मीडियन में भी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जब आपका क्वेश्चन सिर्फ अकेला आया हो, ओनली फॉर आपका एक्स गिवन हो, तो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो चलिए इंडिविजुअल सीरीज का पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का आपका क्वेश्चन भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज का? देखिएगा फॉर्मूला आखिर में कैसे बनेगा। हम लोग को पता है मिड वैल्यू, जो मिडिल वाला वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा? मीडियन। तो मीडियन को m से शो करेंगे, ठीक है। मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 TH सीरीज, ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का सेम फॉर्मूला, कैसे आगे पता चलेगा, ठीक है। मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 TH सीरीज, ठीक। चलिए क्वेश्चन से हम लोग के पास में 2 क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है फर्स्ट में, देखिए हम लोग के पास में ओनली फॉर एक्स दिया, तो हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में जब क्वेश्चन होता है तो एक्स होता है, सीरियल नंबर खुद से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है एक्स में 9, 3, 11, 0, 2, 7, 8 है, तो हमको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक। सबसे पहले सबसे छोटा हो गया 0, तो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद में 2 है, फिर 2 लिख दिए। फिर देखिए इससे बड़ा हो गया 3 लिखे। उसके बाद में 7, फिर 8 है, और फिर 9 है। उसके बाद में क्या है? 11 है, ठीक है। अब सीरियल नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है। n इक्वल टू कितना हो गया? 7। n मीन्स क्या होगा? नंबर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखिए, तो मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 TH सीरीज। देखिए यहाँ पे हम लोग का n कितना मिल गया? 7 +1/2 TH सीरीज। देखिए 8/2 डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा? 4 हम लोग का आ गया, ठीक है। 4 को देखना है सीरियल नंबर में, जो 4 है उसका सीध में x क्या, ध्यान रखना है यहाँ पे 4 का सीध का x क्या है? 4 का सीध का जो x है वो 7 है, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? 7। ए हो गया आंसर। क्लियर हो? या फिर ऐसे आप देख लीजिए, जो हम लोग को मीडियन का जो डेफिनेशन है
कि जो बीच का वैल्यू वही मीडियन कहलाएगा। देखिए 3 ऊपर हो गया, 3 डेटा नीचे हो गया, बीच का बच गया 7, यही क्या कहलाया हम लोग का मीडियन। उसी प्रकार से फॉर्मूला पे पुट आउट किए, पार्ट दिए तो हम लोग क्या निकल गया मीडियन। ठीक है, अब ये मीडियन निकल गया, अगर क्वेश्चन आपका ऑड में है तो बात देखिए क्वेश्चन आपका इवन में होगा तो कैसे निकालिएगा मीडियन। ठीक है, वो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, चलिए देखिए 2 में सबसे छोटा कौन है, पहले इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए असेंडिंग में अरेंज करते, सबसे छोटा है जो 62 है, उसके बाद में 65, 68, उसके बाद में देखिए 70, फिर से हो गया हम लोग का 72, 73 और 76 है, उसके बाद में 77, ये हम लोग का है। ठीक है, सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। n इक्वल टू आपका क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, इसको ऐड करने का जरूरत तो है नहीं हम लोग का। अब देखिए फॉर्मूला जो है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 TH सीरीज। ठीक है, अब देखिए तो n हम लोग का कितना आ गया 8 आ गया, +1/2 इक्वल टू 9/2 डिवाइड कर देंगे 4.5। ये इवन का क्वेश्चन था 4.5। अब 4.5 को कहाँ देखना है सीरियल नंबर। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो भी हमको यहाँ पे n+1/2 का जो भी हम लोग का वैल्यू आ जाएगा उसको सीरियल नंबर में जाके देखना है। ठीक है, तो 4.5 कहाँ पे आएगा, 4.5 देखिए तो कहाँ पे आ रहा है, कहीं तो है नहीं। लेकिन ये देखिए 4.5 क्या 4 और 5 का बीच में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बीच में। तो इसका जो बीच का वैल्यू यहाँ वाला वैल्यू होगा वही तो आंसर होगा। लेकिन यहाँ वाला वैल्यू है वो है तो है क्या, ये हम लोग को तो पता नहीं चल रहा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मीडियन इक्वल टू 4 और 5 का जो वैल्यू है दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 4 और 5 का जो वैल्यू है ये दोनों का ऐड कर देंगे। ठीक, क्या है x का वैल्यू 70 + 72 और 2 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक, ध्यान में रखना है कि जो हम लोग आगे 4.5 मतलब 4 और इसके आगे, तो इसके आगे कौन सा आएगा 5, ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू को क्या करना है ऐड करना है, वैल्यू को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद में 71 आएगा, ऐड करके आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक, वैसे भी देखिए 70 और 72 का बीच का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों का बीच का वैल्यू जो है वो 71 ना यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ के बीच का वैल्यू यहाँ 70 71 उसके बाद 72 होगा, तो वैसे भी 71। लेकिन हम लोग को एक कंसेप्ट ध्यान देना है कि अगर पॉइंट में आ गया हो तो क्या करना है, इवन वाला क्वेश्चंस में दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया, यहाँ पे इंडिविजुअल चीज आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक, अब डिस्क्रीट चीज पढ़ेंगे। डिस्क्रीट चीज का देखेंगे क्वेश्चंस क्या है, और डिस्क्रीट चीज को पहचानेंगे कैसे। x के साथ में क्या रहेगा हम लोग का f भी गिवन रहेगा। अगर x के साथ में f रहेगा तो क्या कहलाएगा डिस्क्रीट चीज। फॉर्मूला को ध्यान में रखना, फॉर्मूला तो कोई बड़ा है नहीं हम लोग के पास में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्रीट चीज में। देखिए क्या यहाँ पे गिवन है, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको कंप्यूट करना है मीडियन, क्या दिया हुआ, मार्क्स दिया और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स मीन्स x और फ्रीक्वेंसी f, हम लोग के पास में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए x क्या है और f क्या है लिखिए आप लोग भी, हम भी तब तक लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही करना है, तो भैया अरेंज करके दिया हुआ है 10 15 20 30 40 और 60। f जो है 8 12 15 10 3 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, आखिर में बनाएंगे कैसे, फॉर्मूला तो वही है n+1/2, सेम फॉर्मूला, और फॉर्मूला सेम कैसे अप्लाई होगा वो चीज देखते हैं। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है। इंडिविजुअल चीज तो बहुत इजी था, डिस्क्रीट से आगे कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में सबसे पहले हम लोग CF निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, मीडियन जब भी आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको CF निकालना होगा।
CF निकाले बिना मीडियन कभी भी आपका सॉल्व नहीं होगा। क्यों CF निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पे क्या होता है n मतलब आपको ही बोलते थे ऐड करके भी तो यहाँ पे f आ सकता है, बट जो बट है वो आगे पता चलेगा बट का है हम बोले इसको। देखिएगा CF पहले निकालेंगे, बस ध्यान क्या देना आपको कि मीडियन में हमको CF निकालना है, निकालना ही निकालना है। तो CF कब निकलेगा, जब आपके पास में f गिवन हो। तो f डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या निकालना हम लोग को, CF। चलिए ऐड करते हैं, 8 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा, 35 45 और 48 और 50। ये तो आपको आता है CF निकालने के लिए, ऐड करते चले जाते हैं, CF निकल जाता है। ठीक है, 8 में से 12 ऐड किए 20 में से 15 ऐड किए 35 में 10 45 में 3 48 में 2 50। ठीक है, फॉर्मूला क्या आपको पूरा अच्छे से लिखना है, साइज ऑफ n+1/2 TH सीरीज हम शॉर्ट में लिखते हैं, n+1/2 यही फॉर्मूला है। ठीक है, n हम लोग का कितना मिल गया देखिए, तो n = 50 या फिर f = 50। ऐड करके देखिएगा f जो यहाँ पे 50 आ जाएगा, अरे दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा तब आपका CF सही निकला, वरना आप कहीं ऐड करने में गलत कर दिए। ठीक है, चलिए 50 + 1/2 क्या हो जाएगा, 51/2 डिवाइड कर देंगे तो 25.5। अब इस 25.5 को क्या करना हो, इंडिविजुअल सीरीज में तो हम लोग सीरियल नंबर में जाकर देखते थे, यहाँ पे कहाँ देखना, यहाँ पे आपको CF में देखना है, इसीलिए आपको CF निकालने के लिए बोले कि जो ये 25.5 आया ना डिवाइड करके, उसको CF में देखना है किस में आता है, किस में सबसे पहले आता है। क्या 8 में आता है 25.5, नहीं, इसमें आता है 20 में, नहीं, किस में आता है 35 में आ जाएगा ना, हाँ, क्या इसमें भी आएगा, इसमें क्या इधर आना, नहीं, जो सबसे छोटा हो जाए, सबसे पहले जिसमें आता हो, किस में आता है 35 में आ जाएगा 25.5। वहां पे भी x में जाकर देखते थे मीडियन, तो यहाँ पे भी किस में देखना है, x में देखना है, x का वैल्यू कितना है 20, तो मीडियन = क्या हो जाएगा 20। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ यहाँ पे कैसे निकालना है, बस स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले CF निकालना है, CF निकाल के बाकी n+1/2 का फॉर्मूला पे पुट आउट कर देना, उसके बाद जो भी आ जाएगा उसको जाके CF में देखना है किस में आता है, किस डेटा में आ रहा है, जिस डेटा में आएगा उसका C वाला x क्या हो जाएगा आपका मीडियन। क्लियर हो यहाँ पे। अब बात करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यहाँ से 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस भी आएगा। देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आखिर में फॉर्मूला है क्या है, इसको सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे दो यूज होता है, एक नहीं 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला छोटा m = m मतलब मीडियन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n/2 TH सीरीज। याद रखना है यहाँ पे n/2 हम बात कर रहे हैं, n+1 नहीं पुट कर देना आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज जैसा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में n/2। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया n/2। सेकेंड नंबर फॉर्मूला बड़ा m = L1 + m - CF/F × I। क्लियर है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 + n/2 - CF/F × I। देखिए n/2 मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा उसको n/2। ठीक है, या यहाँ वाला टोटल वैल्यू पुट आउट कर देना, या फिर देखिए तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो m ना हो जाएगा, m = वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया m = हम लोग इसी को यूज करेंगे, इसको नहीं ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में आया ऐसे रहे तो आपको पता चल जाना चाहिए मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर फॉर्मूला छोटा m = साइज ऑफ n/2 TH सीरीज। दूसरा नंबर फॉर्मूला बड़ा वाला m = L1 + m - CF/F × I। अब देखिए अब मीन्स तो मीडियन हो गया, L1 मीन्स मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा या लोअर क्लास होगा। ठीक है, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग L1। अब मीन्स जो ये वैल्यू आएगा CF मतलब जो मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास का ठीक ऊपर वाला, मीडियन क्लास का ठीक ऊपर वाला वैल्यू CF का। ठीक है,
आगे एफ फ्रीक्वेंसी और आई इक्वल टू जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना, मीडियन में क्या बोले, कुछ करना और ना करना हो, अगर एफ गिवन है तो सबसे पहले क्या निकालना है, सी एफ। चलिए यहाँ पे सी एफ निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सी एफ कैसे निकलेगा, ऐड करना है 44 में इसको ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 146, इसको ऐड करेंगे 190, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 198। यहाँ पे सिग्मा एफ जो आएगा 198 आएगा। देखिएगा दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होगा, बराबर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व तो यहाँ से करना स्टार्ट कर दिया, फॉर्मूला पर बिठाते हैं। छोटा एम इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ n/2 TH सीरीज। n का वैल्यू क्या है, देखिए तो n मतलब f, n मतलब f ही होता ना, कितना 98, 198 डिवाइड बाय 2 TH सीरीज, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो 99 हो गया, ठीक है। अब 99 को कहाँ पे देखना हमको, CF में कि किस में आता है 99, देखिए तो CF में किस में आ रहा है 99, ए इसमें आएगा, देखिए 99 इसमें आ जाएगा आपका, सबसे फर्स्ट में किस में आ जाएगा, ऊपर वाला में आ जाएगा, 99 आ गया, ठीक है। अब ये जो क्लास हुआ इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, याद रखिएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना से कितना मिल गया, 20 से 20, ये मीडियन क्लास जो ये पूरा घेर देंगे, और बाकी जो क्लास होगा वही इसी को क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए सेकेंड नंबर फॉर्मूला के लिए, सेकेंड नंबर फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, m इक्वल टू L1 प्लस m माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई। देखिए तो मीडियन क्लास ये हो गया L1, लोअर क्लास कौन सा है 10, L1 इक्वल टू 10। उसके बाद चाहिए m हमको पता चल गया कितना मिल गया 99। उसके बाद क्या चाहिए सी एफ क्या बोले, मीडियन क्लास का ठीक ऊपर वाला, मीडियन क्लास का ठीक ऊपर वाला। देखिए मीडियन क्लास ये रहा, इसका ठीक ऊपर वाला क्या है CF में 44, लिख लीजिएगा नोट में कहीं, ठीक है। F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है मीडियन क्लास में, मीडियन क्लास है फ्रीक्वेंसी 66। उसके बाद I इक्वल टू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का क्या वैल्यू है, क्लास इंटरवल कितना वैल्यू है इसका इंटरवल का, 10 है। क्लियर हो गया, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक। चलिए वैल्यू पुट आउट कीजिए, L1 इक्वल टू क्या है 10 प्लस m इक्वल टू 99 माइनस CF इक्वल टू 44 डिवाइड बाय f इक्वल टू 66 इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस करें कितना आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 66 इंटू 10। ऐसा करते हैं, इंटू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंटू करके आपका आ जाएगा 10 प्लस 550 डिवाइड बाय 66। इसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम में चला जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से डिवाइड, 8.33 ऐड कर देंगे 10 प्लस 8.33 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18.33। क्लियर हुआ यहाँ पे इस चीज। बाकी देखिए आपका मीडियन कितना आ गया 18.33। और देखिए आपको आंसर अगर गलत आ जाए तो कैसे पकड़ना है कि गलत आ गया। आपका जो भी मीडियन का आंसर आएगा, आपका जो एक क्लास है ना, क्लास में ही बीच का कोई वैल्यू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 और 20 का बीच होता है 15 तो 15 होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10 से 20 के बीच में ही कुछ आंसर होगा। अगर 20 से अधिक हो गया आंसर गलत, 10 से कम हो गया आपका आंसर पूरा पूरा गलत हो जाएगा। बस इतने ही ध्यान में देना कि 10 से 20 के बीच में कुछ आंसर होगा। क्या है आंसर? हाँ, तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी जब भी आप क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूस इसका सॉल्व कीजिएगा तो बस याद रखना है कि जो आपका मीडियन क्लास होगा वो मीडियन क्लास का ही कुछ इंटरवल का आंसर होगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आंसर होने वाला नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये आज का क्लास था पूरा। बाकी सिंपल टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।